हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज करंट अफेयर की हमारी फर्स्ट क्लास होगी और सीईटी की भी फर्स्ट लेक्चर होगा। करंट अफेयर हमारा अब से रेगुलर चलेगा। इसके अंदर मैं 10 या 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करने वाला हूँ और वीक एंड पर एक पूरा का पूरा जो करंट अफेयर या फिर जिस तरह सीईटी टाइप का पूरा एग्ज़ाम जो है पेपर जो है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड जो है वो कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन करंट अफेयर का। इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं एक एक आपको पूरी डिटेल के साथ बताता रहूँगा, तो साथ साथ कॉपी पेन के साथ नोट करते रहिएगा। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है? सबसे पहले तो अटल इनोवेशन मिशन, इसे बोलते हैं हम एम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। एम की फुल फॉर्म क्या है? तो एम की फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। दूसरी यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक साथ मिलके कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप की जो है वो लॉन्च किया है। कम्युनिटी इनोवेटर, ठीक है, तो ये किया है हमारे नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग। आंसर ये रहा, नीति आयोग। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म और देख लीजिए, NITI। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन। नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये दरबार हॉल कहाँ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो इसका उद्घाटन हुआ है अभी, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो दरबार हॉल का उद्घाटन जो है हमारे प्रिय राष्ट्रपति जी ने, श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है मुंबई के अंदर। आंसर ये रहा आपके सामने, मुंबई के जो राजभवन के अंदर दरबार हॉल का उद्घाटन जो है वो किया गया है। आप मुझे बताएंगे कि नया संसद भवन जो बन रहा है उसकी निर्माण राशि कितनी है? नए संसद भवन की निर्माण राशि कितनी है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 696 करोड़, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा, 696 करोड़ की लागत से मुंगेर बिहार में NH 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लंबे रेल सह संगठ सड़क पुल का उद्घाटन किया है। तो ये हमारे नितिन गडकरी जी है जो कि NHAI मंत्री है। NHAI की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने 696 करोड़ की लागत से बिहार के NH 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर सड़क और पुल, रेलवे पुल दोनों एक साथ बनाए जाएंगे, उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से कौन सी सेवा जो है वो शुरू करेगी, ये पूछा गया है। सबसे पहले आपके लिए जो सवाल है वो ये है कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, HSSC में खास करके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, SSC में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आप मुझे बताएंगे। तो पके हुए भोजन की सेवा जो है 14 फरवरी से दोबारा जो IRCTC की जितनी भी ट्रेन सेवा है वो शुरू करने जा रहे हैं, पके हुए भोजन की सेवा दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या है, एक स्वास्थ्य और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी 2022 को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन वन ओशियन समिट आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ओशियन समिट जो है वो कहाँ आयोजन किया गया, इसका वेन्यू क्या है? वेन्यू बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो ये किया गया जी फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। इसका आंसर कहाँ है जी, एक बार देख लेते हैं, ये रहा। हाँ जी, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया, किसका? वन ओशियन समिट का। वन ओशियन समिट का आयोजन कहाँ किया गया जी? फ्रांस में। बार बार इसे बोलते रहिए ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम जगदीश कुमार को किसका नया अध्यक्ष चुना गया है? एम जगदीश कुमार को नया अध्यक्ष किसका चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है जी यूजीसी का। किसका? यूजीसी का। तो आप यूजीसी की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, सीएसआईआर की फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, यूजीसी और सीएसआईआर की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो बता देता हूं मैं आपको, यूजीसी को एम जगदीश कुमार को नया अध्यक्ष जो है यूजीसी का चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है आज के सेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के मंत्रियों ने भाग लिया था, वो कहाँ हुई थी? सबसे पहली बात, क्वाड जो है ये कब बना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, इसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? इसे बनाने का उद्देश्य ये था कि चीन की जो मोनोपोली है महासागर के अंदर, उनके जो व्यापार चलता है उसके अंदर जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए एक क्वाड देशों का संग्रह बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल थे। तो इनकी एक जो इसके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अपनी एक बैठक की थी। तो ये बैठक कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मेलबोर्न में ये जो है बैठक हुई थी। कहाँ? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में ये बैठक हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EUI, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखेंगे, द्वारा 167 देशों में लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है? लोकतंत्र सूचकांक 167 देशों का, ये जो इंडेक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने उठाए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो 167 देशों में लोकतंत्र सूचकांक है उसके अंदर सबसे ऊपर देश कौन सा रहता है जी? ये रहता है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें इंडिया का कितना रैंक है वो भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन यही डाला है। इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है जी 46 स्थान जो है भारत का रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। इंडेक्सेस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इसे नोट करके रखेंगे। अगर आपने ये जो नोट नहीं किया है तो इसका जो PDF है मैं अपने चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया गया और उसकी एम यानी कि थीम उसकी क्या थी वो भी आपको बतानी है, थीम भी। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN, यूनाइटेड नेशन संघ जिसे बोलते हैं हम, उन्होंने जो बनाया था अपना एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो लड़कियों और महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो वो कब बनाया गया जी? वो बनाया गया 11 फरवरी को। 11 फरवरी को क्या बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है बनाया गया 11 फरवरी को।
तो आज के लिए 10 क्वेश्चन जो थे वो यहीं समाप्त करते हैं और हमारा जो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन है वो भी यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी तैयारी जारी रखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।